कोई तो बचाओ प्लीज। बस बहुत जल्दी पीतल पे से सोने का पानी उतरने वाला है। चलो बालवीर, एक माँ की मदद की पुकार को अनसुना करोगे क्या? शाबाश, करो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बालवीर। इस लड़की ने आकर के सारा खेल बिगाड़ दिया। चलो यहाँ से। थैंक यू सो मच। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? इट्स ओके, मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर कभी किसी को लाइफ में आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप उसकी हेल्प कर देना, मुझे मेरा थैंक यू मिल जाएगा। बड़े ही नेक विचार है आपके। सिर्फ नेक विचार होने से कुछ नहीं होता है ना मिस्टर, उसके लिए टाइम रहते एक्शन भी लेना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। सही तो मैंने कहा ही है, पर आपने सही किया कहाँ एक्शन ना लेके। अरे मैंने एक्शन लिया ना, मैं तो बच्चे को बचाने आने ही वाला था, लेकिन वो अचानक बाइक आ गई बीच में, इसलिए। What the hell? फट्टू, ये फट्टू वाले रीजन ना मुझे मत देना। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे आज स्कूल नहीं जाना, ये सब बहाने जाके आप अपनी मम्मी को दीजिए, मुझे नहीं। ओके, गुड बाय। अरे अरे सुनिए, अरे 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 हैप्पी वैलेंटाइंस डे। क्या कहा? अब वही जो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, तो मैंने सोचा कोई अच्छी बात होगी, इसलिए आपको भी बोल दिया। ओ हेलो हेलो। तुम ना ज्यादा चांस पे डांस मारने की कोशिश मत करो। डांस? मैं तो किसी की शादी में भी डांस नहीं करता, तो यहाँ पे फोकट में डांस क्यों करूँगा? तुम किस दुनिया से आए हो मिस्टर? तुम्हें यही नहीं पता वैलेंटाइन डे क्या होता है? अब आपको मतलब बताना है तो बता दीजिए, वरना मैं खुद पता कर लूंगा। सिर्फ एक बॉयफ्रेंड ही एक गर्लफ्रेंड को बोल सकता है हैप्पी वैलेंटाइंस डे। देबू, कौन है ये प्यारी सी लड़की? तुमने तो कभी मिलवाया नहीं मुझसे, तुम तो बड़े छिपे रुस्तम निकले। अरे नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस इन्हें ये समझा रही थी कि वैलेंटाइन डे होता क्या है। बाय द वे आंटी, आप मुझे बता सकते हो कि भारत नगर कहाँ है? आपको भारत नगर जाना है? चलिए मैं ले चलता हूँ। हेल्प, वो भी तुमसे? नेवर। अरे अभी आप ही ने तो कहा कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आ सकता तो वो इंसान किस काम का, है ना, है ना, है ना? अरे चलो ना बेटा हमारे साथ ही भारत नगर, हम भी वहीं जा रहे हैं। ओके आंटी। बालवीर को इस हालत में देखकर पूरी तरह साबित हो चुका है कि देबू की याददाश्त जा चुकी है और खत्म हो चुकी हैं बालवीर की सारी शक्तियाँ। लेकिन जिस तरह से आज बालवीर ने उस औरत की मदद की, मेरा यकीन करो बेहमार, उस लड़की ने आकर के सब गड़बड़ कर दी।
वरना आज बालवीर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने ही वाला था। ये भाई राजा, इतनी सुंदर और सुशील लड़की बोल रही है तो सच ही होगा ना। चुप, एकदम चुप। और तुम दोबारा मेरी बात काटने का साहस मत करना। और तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का साहस मत करना, वरना मेरी आस्तीन को सांप उससे जुबान चला रही है। भूलना मत कि तुझमें जान किसने फूकी है, और एक चक्की बजाते ही ये जान जा सकती है। तुम लोगों की बकवास अगर खत्म हो गई है तो कुछ काम की बात कर ले। रहमान, तुम्हारी तो योजना नाकामयाब हो गई, पर कोई बात नहीं। मेरे पास एक और योजना है, जिससे मैं बालवीर के ऊपर ऐसा जाल फेंकूंगी कि बालवीर खुद ब खुद उसमें फंस जाएगा और उसकी असलियत सामने आ जाएगी कि आखिर वो चाहता क्या है। आप नई योजना सोचने गई थी। मुझे तो लगा कि आपने कांडों से संन्यास ले लिया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मेरी असली योजना तो धरती पर उस छुपी शक्ति को खत्म करने की है, लेकिन उससे पहले इस बालवीर ने जो भोलेपन का चोला पहन रखा है, मैं उसे उतारना चाहती हूँ। देवो भैया अगर मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं तो उनका ये चश्मा बॉम्ब के पास कैसे पहुंचा? इसका जवाब तो देवो भैया ही दे सकते हैं। हाँ विवान, हाँ हम घर पहुंचने वाले हैं। हाँ बेटा, देबू मेरे साथ ही है, चिंता मत कर। ठीक है मम्मी, आप बस जल्दी से घर आ जाइए, बाकी बातें बाद में करते हैं। ठीक है। बड़े घने बाल हैं आपके। कौन सा तेल लगाती है आप? अब लगता है आपने नाश्ते में करेला खाया है, इसलिए आपका मुंह कड़वा है। और लगता है आपने नाश्ते में साबुन खाया था, तभी जुबान फिसलती जा रही है। ओ ठीक है, मैं चुप रहूंगा, लेकिन आपको हमारे साथ टैक्सी का भाड़ा शेयर करना पड़ेगा। मैं पूरा भाड़ा दे दूंगी, बस आप प्लीज अपना मुंह बंद रखिए। मेरा मुंह मेरी मर्जी, चालू रखूं या बंद रखूं? ऐसे नहीं बोलते देबू बेटा। माँ, मैंने क्या गलत बोला? अगर कोई तारीफ करता है तो सामने डांटते थोड़ी हैं, और हमें इनका नाम पता कुछ नहीं पता। मेरा नाम अनन्या है, मैं पुणे से आई हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। और कुछ जानना है आपको? तो पुणे वालों ने आपको निकाल दिया। What the F? Freak. क्या बोला, फिर से बोलना। मैंने बस यही कहा कि अगर आप मुंबई नहीं आती तो वो बच्चा कैसे बचता। अच्छा हुआ। कौन सा बच्चा? अरे आपको पता नहीं है माँ, अनन्या देवी जी ने एकदम बंदर की तरह उछल के एक बच्चे को बचा लिया। हाँ, अरे वाह अनन्या, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू आंटी। बाय द वे, बंदर की तरह उछल के नहीं, लाइक अ जिम्नास्ट। जिम्नास्ट कौन से जानवर का नाम है? ओ हेलो। हेलो। जिम्नास्टिक एक स्पोर्ट है और उसके खिलाड़ी को जिम्नास्ट कहते हैं। ओ, इससे अच्छा तो आप सर्कस में काम करती, लगे हाथ पैसे भी मिल जाते। वैसे आपने जिम्नास्ट बनना ही क्यों चुना? क्योंकि मैं अपने हीरो की तरह बनना चाहती हूँ। हीरो मतलब अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ वैसे? मैं कोई फिल्मी हीरो की बात नहीं कर रही, मैं रियल लाइफ हीरो बालवीर की बात कर रही हूँ। मैं भी उसकी तरह अच्छाई के रास्ते पर चल के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। वाह अनन्या, वेरी गुड। थैंक यू आंटी। और इसीलिए ना मैं भारत नगर रहने आ रही हूँ, ताकि वहाँ पर मैं बालवीर से मिल सकूँ। आपको कैसे पता है कि बालवीर भारत नगर में ही रहता है? बस मुझे पता है कि वो भारत नगर में ही रहता है।
वैसे अनन्या जी, आपने बताया नहीं कि आपको कैसे पता कि बालवीर भारत नगर के आसपास ही रहता है? ये मैं आपको क्यों बताऊं देबू जी? अरे बता दो बेटा, वरना देवू सोच सोच के परेशान होता रहेगा। आंटी आप बोल रहे हो इसीलिए बता देती हूँ, क्योंकि आप बहुत स्वीट लगे मुझे। तो मैंने ना अपनी फुल ऑन रिसर्च की है, और अपनी रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला है कि बालवीर ने कई बार भारत नगर के लोगों को मुसीबत से बचाया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बार फैक्ट्री में कुछ लोग फंस गए थे, तो बालवीर गया उन्हें बचाने। इतना ही नहीं, भारत नगर के कुछ बच्चे किडनैप हो गए थे, तो भी बालवीर ने आके उन्हें बचाया था। तो मैं तो भाई 99% श्योर हूँ कि बालवीर यहीं कहीं रहता है। हाँ, बात में दम तो है तुम्हारी। अच्छा खैर ये बताओ कि तुम भारत नगर में रहने कहाँ वाली हो? कोई रूम वूम देखा हुआ है तुमने? हाँ आंटी, मैं ना चिंटू मिश्रा के घर पे रहने वाली हूँ, क्योंकि ना मैंने सुना है कि बालवीर ने उसे ऑटोग्राफ दिया था, और वो और बालवीर BFF से। BFF? बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, यानी हमेशा का पक्का वाला दोस्त। ये कैसा लॉजिक है? अगर शाहरुख खान जी ने मुझे ऑटोग्राफ दिया तो मेरे BFF हो जाएंगे? हाँ? What the F? फालतू, ये क्या फालतू लॉजिक हुआ? ओह, मैं भी कैसी अजीब लड़की से बात कर रहा हूँ, जो अपना शहर छोड़ के मुंबई आ गई, वो भी सिर्फ बालवीर के चक्कर में। ओ हेलो। हेलो। क्या कहा, फिर से बोलना। ओह, लगता है आपके दिमाग के साथ साथ आपके कान में भी प्रॉब्लम है। माँ, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जा। डॉक्टर के पास? वो भी मुझे? हाँ, वो आपको एक मशीन देंगे तो आप कान में अच्छा, मेरे कान में मशीन लगी आपको चाहिए, मेरे कान में आपको क्या मशीन कुछ भी? देंगे तो आप अरे बोलो नहीं, सुनो। फिर से झगड़ने लगे तुम लोग। अब चलिए माँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है, चलिए। हाँ। देबू, इसकी हेल्प तो कर दो। माँ वो जिम्नास्ट है, वो खुद ब खुद बैग्स उठा लेगी। आप चलिए, आपको आराम की जरूरत है। अरे लेकिन देबू अच्छा नहीं लगता ना, हेल्प कर दो। ठीक है, मैं उसकी मदद कर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको घर छोड़ कर आऊंगा। चलिए। अरे तब तक क्या ये वेट करेगी तुम्हारा? तुम एक काम करो, इसकी हेल्प करो, मैं चली जाऊंगी। अरे घर सामने ही तो है। माँ अरे लेकिन मैं चल सकती हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, आप कह रही हैं इसलिए, वरना उस हेलो को तो मैं दोबारा हाय भी नहीं बोलता। एक मिनट, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। फिर आ गए तुम? माँ ने भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसे क्या बैग उठाया कि हैंडल ही टूट गया? बैग अच्छी क्वालिटी का लाना चाहिए ना, मैंने तो आराम से उठाया था, ऐसे। पत्थर भरा है क्या बैग में, जो सारे हैंडल टूट रहे हैं? ओ हेलो। हेलो। पत्थर नहीं, बुक्स है। तीसरा बैग भी उठा लेता हूँ। इस बैग के पास तो जाना भी मत, ये मैं खुद उठा लूंगी। वैसे दोनों बैग के जो हैंडल टूट गए हैं, वो हम कैसे उठा के ले जाएंगे? हम नहीं, तुम। वैसे अनन्या जी, आपको भारत नगर के बारे में सब कुछ पता होगा ना? सब कुछ कहाँ पता है मुझे देबू, वरना ये भी पता होता कि हाँ तुम जैसे डफर से टकरा जाऊंगी। अरे रुकिए। तू चिंटू के घर में तांगा जाके क्यों कर रहा है? मैंने चिंटू को वैलेंटाइंस डे कार्ड भेजा है, तृप्ति के नाम से। क्या? सॉरी। अरे तृप्ति कौन है? तेरे सामने खड़ी है, चिंटू की खास फैन है। यू नहीं, वाओ। अब देखना मैं इस चिंटू की कैसे कमाल फिरकी लेता हूँ। चींटी चढ़ती है पहाड़ पे चीनी खाने के लिए। चींटी चढ़ती है पहाड़ पे चीनी खाने के लिए,
मैंने भेजा है ये कार्ड प्यार जताने के लिए। प्यार। क्या तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? हाँ, जानना चाहता हूं। तो फिर मुर्गा बनके एक जोर की बांग लगाओ कुकड़ू को। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मेरी तरफ से बहुत प्यारा गिफ्ट मिलेगा। तुम्हारी सीक्रेट फैन तृप्ति। अब देखना ये डोंकी कैसे मुर्गा बनता है। कुकड़ू। कुकड़ू कू। कुकड़ू कू। कुकड़ू कू। अरे वाह, गिफ्ट वो भी सूटकेस में भेजा है। मेरे सीक्रेट फैन ने दूसरा गिफ्ट भी, वो भी जंबो साइज, बिल्कुल मेरी तरह। ओ हेलो, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा लगेज है। अरे ये मेरे गिफ्ट्स है, मेरे सीक्रेट फैन ने भेजा है। ए, छोड़ो मेरा बैग, साइड में रखो। लगता है आप समझे नहीं, ये मेरे गिफ्ट्स हैं। ये भारत नगर में हर बच्चे और बड़े का स्क्रू ढीला है क्या? हर किसी का नहीं, लेकिन इसका थोड़ा ढीला जरूर है। एक मिनट, ये मेरी तरफ देखकर क्या खुशबू कर रहे हैं आप दोनों? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि यही वो चिंटू मिश्रा है जिनसे आप मिलना चाहती थी और जिनके घर पे आप पीजी बन के आई। ओह माय गॉड, ये चिंटू है। OMG, हाय। हाँ, कहीं आप ही तो वो तृप्ति नहीं ना? तृप्ति? कौन तृप्ति? मैं तो अनन्या हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें ये सब लगेज चाहिए ना? तुम ये सब रख लो। पर प्लीज प्लीज मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड बालवीर से मिलवा दो, प्लीज। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और आप रख लो अपने लगेज, मुझे नहीं चाहिए। और पापा शाम को आ जाएंगे, आप उनसे मिल लेना। अरे, अब मुझे बालवीर से कौन मिलवाएगा? अनन्या जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको बालवीर से मिलवाऊंगा। क्या? क्योंकि बालवीर मेरा BBF है। BBF? BFF सुना था, ये BBF क्या है? बड़ा भाई फॉरएवर। आप बालवीर से मिलना चाहती है ना, तो रात को 8 बजे स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड पे आ जाना, और किसी को भी मत बताना, वरना पूरा भारत नगर उसके साथ फोटोग्राफ लेने आ जाएगा, ठीक है? क्या तुम सच में मुझे बालवीर से मिलवाओगे? 8 बजे पहुंच जाना, पता चल जाएगा। मम्मी, हम अब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम ये बताओ तुम कहाँ थे बदमाश? मैं मंदिर गया था आपके लिए भगवान जी से प्रे करने। और वैसे भी देवू भैया तो थे ही ना हॉस्पिटल में, तो हमने सोचा कि भीड़ नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं आया। मंदिर गया था? विवान, तुम मंदिर थोड़ी गए थे, तुम तो वो हाँ, तुम मंदिर में ही गए थे, राइट। माँ, वो मैं भूल गया था, विमान मंदिर ही गया था। आई एम सॉरी। हाँ, मेरा विवान मंदिर कब से जाने लग गया? हाँ, मम्मी, आपकी रक्षा के लिए मुझे दूसरे प्लेनेट पर भी जाना पड़े ना, तो मैं चला जाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि देवू भैया भी आपके पास से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हटे होंगे, है ना? हाँ, ये तो है। जब से मुझे हॉस्पिटल में होश आया ना, तब से देवू मेरे साथ ही था। तो फिर देवू भैया का चश्मा बॉम्ब वाली लोकेशन में कैसे आया? हाँ, मम्मी, अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, तब तक मैं और देवू भैया आपके लिए कुछ हल्का नाश्ता बना कर लाते हैं, है ना भैया? हाँ, चलिए। विवान, हाँ? तुमने मुझे किचन में तो बुला लिया, लेकिन नाश्ता तो क्या, मुझे चाय बनाना भी नहीं आता, इसलिए तुम मेरी हेल्प कर देना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिक्र मत भैया, वो सब मैं कर लूंगा, लेकिन आप बस ये हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में जो लिखा है वो पढ़कर बताइए ना,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ब्लड टेस्ट, बीपी हाँ, टेस्ट एक वगैरह। मिनट देख लेता हूँ। इस रिपोर्ट की क्या जरूरत है? मैं बताता हूँ ना, डॉक्टर ने ऐसा ही कहा है कि सब टिप टॉप है, सिर्फ माँ को चिंता कम करनी है। लेकिन भैया मुझे तो चिंता हो रही है ना। आप प्लीज एक बार हॉस्पिटल रिपोर्ट्स पढ़कर बताइए ना, प्लीज। नहीं विमान, प्लीज भैया, मेरे लिए प्लीज। ये मेरा मेरा चश्मा कहाँ रह गया? भैया आप हॉस्पिटल में तो नहीं भूल गए? नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल में तो चश्मा लेकर ही नहीं गया। वो माँ बेहोश थी इसलिए मैं हड़बड़ी में था। शायद हमारे रूम में होगा, मैं देख लेता हूँ। भैया कहीं आप ये चश्मा तो नहीं ढूंढ रहे हो?